गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग गॉस थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल समझेंगे। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, देखिए ये एक्स वाई जेड प्लेन है जिस पर एक क्यूब रखा हुआ है और क्यूब की खास बात है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ये फेस और ये फेस है, आपके दो फेस पैरेलल हैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो यहाँ देखिए एक फेस आपको ये दिखाई दे रहा है और एक फेस आपको ये दिखाई दे रहा है। अब ध्यान रखें, देखिए पहले तो कुछ बेसिक चीज समझ लें। जब भी कोई सरफेस है तो उस सरफेस का ये जो प्लेन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर अगर हम कोई वेक्टर लेते हैं तो वो उसका एरिया वेक्टर होता है। जैसे मान लें ये हमारा एक सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर अगर हम कोई एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो इसका एरिया वेक्टर होगा। मैंने दोनों तरीकों से दिखाया है, ऐसे भी दिखाया है, ऐसे दिखाया है। तो देखिए आपका एक फेस ये दिखाई दे रहा है, एक फेस आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला फेस, और एक ये फेस। बाकी की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो पैरेलल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल वाले ही हम लेंगे। तो देखिए ये फेस जो है वो उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और इस फेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है। हमें क्वेश्चन ही पूछता है कि बताइए इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आपके पास दो फेस हैं, एक ये लेफ्ट वाला और एक ये राइट वाला। तो इसको हम लेफ्ट कह सकते हैं और इसको हम राइट कह सकते हैं। टोटल फ्लक्स आपको पता करना है जो कि लेफ्ट से भी जाए और राइट से भी जाए। तो देखिए ध्यान दें, बेसिक चीज है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, वो उसका एरिया वेक्टर जो ये फेस है राइट वाला उसका एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो फाई फ्लक्स होता है वो ई डॉट ए इंटू कॉस थीटा होता है। राइट की बात मैं कर रहा हूं, इसको राइट कर लीजिए पहले और यहाँ लेफ्ट कर लीजिए। राइट का देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक है। तो और लेफ्ट की बात करते हैं अगर हम इसको एरिया वेक्टर, तो यहां भी हम ई डॉट ए कॉस थीटा की बात करें। अब यहां आप ले सकते हैं एरिया राइट वाला ए आर और यहाँ एरिया लेफ्ट वाला ले सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस मालूम चलेगा कि क्या हो रहा है। अब ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, वो वैसी ही है। एरिया वेक्टर उसका राइट वाले का उसी डायरेक्शन में है, इसलिए कॉस जो होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए कॉस में उन दोनों का कोई एंगल बनेगा नहीं, इसलिए कॉस जीरो। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वाले के लिए। यहाँ पर लेफ्ट वाला जो है वो इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी राइट को जा रही है। दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में 180 डिग्री बन रहा है, इसलिए cos 180 कर देंगे। आप देखिए cos जीरो की वैल्यू आपने देखा होगा 1 होती है और cos 180 की वैल्यू माइनस होती है -1। अब अगर ध्यान दें तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा? 0। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, तो आंसर आएगा आपका 0। और वैसे वर्बली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, देखिए सेम एरिया से, और इसके अंदर एंटर कर रही है और इसके अंदर बाहर जा रही है, तो उतना ही फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा है। तो टोटल जो फ्लक्स होगा आने और जाने वाला मिला करके वो 0 होगा, ठीक है। तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उतनी ही जा रही है, तो नेट जो है हमारा जो फ्लक्स है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, इसी तरह का है, थोड़ा सा चेंज है लेकिन कुछ इसी टाइप से है। देखिए एक स्क्वायर है, जो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर से कुछ ऊंचाई पर, उस स्क्वायर से कुछ ऊंचाई पर, यानी 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है और 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, ये स्क्वायर मान लें
ये स्क्वायर है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है। वो चार्ज 10 माइक्रोकूलाम का है, 10 माइक्रोकूलाम का है। क्वेश्चन ये पूछता है, मान लीजिए ए बी सी डी है और एरिया कुछ भी हो, मान लीजिए इसमें जो दिया है वही लिख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन ये पूछता है कि इस स्क्वायर से, मान लीजिए कोई एक स्क्वायर है, ऐसे मान लें, हम एक गणना कर लेते हैं स्क्वायर की। ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के ऊपर सरफेस से एक सर्टेन डिस्टेंस पर चार्ज रखा है। क्वेश्चन ये पूछता है कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा। तो देखिए ध्यान दें, इसको सवाल को करने से पहले थोड़ा समझ लें। मान लीजिए कोई एक क्यूब हो, कोई एक क्यूब हो, उस क्यूब में ये मान लीजिए मैंने एक क्यूब बनाया, उस क्यूब के अंदर अगर कोई चार्ज रखा है, इस तरह का भी सवाल अभी आएगा। इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है और आपसे कहा जाए कि नेट फ्लक्स कितना पास होगा इस क्यूब से। तो देखिए साइड से मतलब नहीं होता, जो गॉस की थ्योरम है वो ये है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि चार्ज जो भी है वो किसी भी मीडियम में, जो भी जिस मीडियम में रखा हो, और शेप चाहे ये हो चाहे ऐसा शेप होता और यहाँ चार्ज रखा हो, इस तरह का शेप हो या ऐसा शेप हो या कोई इस तरह का शेप हो, इसको छोड़ दें, ठीक है, कोई भी शेप हो, ऐसे भी शेप हो सकता है, यहाँ चार्ज रखा है। तो अगर कहता है कि कितना नेट फ्लक्स पास होगा, तो नेट फ्लक्स जो है इतना ही पास होगा। नेट फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास हो रही है उस जगह से। तो अब देखिए यहाँ पर कितने साइड हैं, एक साइड, दो साइड, यानी 6 साइडें हैं, यहाँ पर 6 फेस हैं, 6 फेस हैं। अब यहाँ तो खैर कोई फेस नहीं है, यहाँ भी कोई फेस नहीं, लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो 6 फेस हैं, यानी कि ये जो फ्लक्स पास होगा वो 6 फेस के थ्रू पास होगा, 6 फेस के थ्रू पास होगा। टोटल फ्लक्स जो यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी यहाँ से, वो जो ये आंसर हम लोग ले रहे हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब ये 6 फ्लक्स से पास होने वाला फ्लक्स है, 6 फेस से। तो अगर 6 फेस की जगह हम सिर्फ आंसर में पूछे कि भाई एक फेस से कितना होगा, तो हम जानते हैं, यूनिटरी मेथड लगा लीजिए, 6 फेसेस से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास होता है, तो 1 फेस से कितना होगा, 1 अपॉन 6 ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ इसको बताने के लिए, ये जो क्वेश्चन था इसको बताने के लिए मैं ये करना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर है, वो स्क्वायर मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक ही साइड है इसका, ठीक है, स्क्वायर है तो एक ही साइड इसका होगा जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। इसका नॉर्मल वेक्टर आप चाहे नीचे मान लें चाहे ऊपर मान लें, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना फ्लक्स पास होगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्लोज तो है नहीं, अगर ये क्लोज होता तो शायद इसी तरह होता, क्यूब की तरह होता, अगर ये क्लोज कर देते हो इसकी सारी साइडों को, लेकिन ये क्लोज नहीं है, इसलिए टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसको एक फेस मान के चलेंगे तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि ये एक फेस से कितना फील्ड पास हो रहा है। तो ये सेम यही वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसमें हम लोग 1/6 रखेंगे, Q की वैल्यू रखेंगे 10 माइक्रोकूलम और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख करके जो आंसर आएगा उसको आंसर फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पर, अगर मान लें ये इसी क्वेश्चन को करते और आपसे कहा जाता कि एक कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया आपका जो है। ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो कि क्यूब के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इस एज ए सेंटर ऑफ 9 सेंटीमीटर एज। देखिए इसकी एज 9 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है। क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मच नेट फ्लक्स विल पास थ्रू दिस क्यूब। तो फार्मूला लगा दिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q की वैल्यू है
2 माइक्रोकूलम माइनस 6 एप्सिलॉन 8.86 इंटू 10 पावर 12, ये आपका आ गया, तो -12 होगा। तो जो आंसर आएगा वो इसके थ्रू पास होने वाला है, यानी सारे फेस से, केवल एक फेस से नहीं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर सिंगल फेस से कहता तो इसी आंसर को हम 1/6 कर लेते। तो इस तरह से क्वेश्चन ये किए जाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो बच्चों आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। गुड बाय बच्चों।